सहज ही समाप्ति है, अर्थात सहज होना किसी भी समस्या की समाप्ति है, क्योंकि सहज एक पावरफुल आत्मा के लिए ही होता है। एक कमजोर आत्मा के लिए तो उठना भी सहज नहीं होता है। और ये है संकल्पों की बातें कि हम संकल्पों से कितने सहज हैं। कुछ मुझको जीवन सांसें और मुस्कान, तुमने दिया है सब कुछ मुझको जीवन सांसें और मुस्कान। एक तुम ही तो कदम कदम पर हर पल रखते मेरा ध्यान। एक तुम ही तो कदम कदम पर हर पल रखते मेरा ध्यान। इस खौफ भरे माहौल में तुमने मुझको खूब संभाला है। आश भरी विश्वास भरा हर डर से मुझे निकाला है। खौफ भरे माहौल में तुमने मुझको खूब संभाला है। आश भरी विश्वास भरा हर डर से मुझे निकाला है। तेरी रहमत से ही हुआ है मेरा हर लम्हा आसान। तेरी रहमत से ही हुआ है मेरा हर लम्हा आसान। एक तुम ही तो कदम कदम पर हर पल रखते मेरा ध्यान। एक तुम ही तो कदम कदम पर हर पल रखते मेरा ध्यान। मोह में फंसी आत्मा स्वयं का ही अकल्याण कर लेती है, तो किसी दूसरे का कल्याण कैसे कर सकती है? बाबा बाबा करने से, योग लगाने से, मुरली पढ़ लेने से, टचिंग होने से कल्याण नहीं हो सकता। कल्याण अर्थात स्वयं का परिवर्तन करना, स्वयं की वृत्तियों का परिवर्तन करना, स्वयं के स्वभाव और संस्कारों को श्रेष्ठ और दिव्य बनाना। सच और झूठ, इसके इर्द गिर्द ही हमारी ये दुनिया चलती है। पर
सच होता क्या है और झूठ क्या होता है? क्या कभी हमने इस पर विचार किया है? क्योंकि कहने को हम सभी मोटे रूप से इन दोनों को जानते ही हैं, परंतु इनकी परिभाषा बड़ी गहरी है। भगवान के लिए भी हम गाते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, और क्योंकि भगवान खुद ही सत्य हैं, तो उसे पसंद भी सच्चे दिल वाले ही आते हैं, और सच पर ही वो कुर्बान जाता है, न्यौछावर होता है। क्योंकि झूठ चाहे कितनी ही सफाई से क्यों ना बोला जाए, कितनी अच्छी तरह से ही पेश क्यों ना किया जाए, झूठ तो झूठ ही रहता है, और उस झूठ से कभी किसी का कल्याण नहीं हो सकता, क्योंकि सारा मदार ही सत्य पर है। और सच वो होता है जो केवल कल्याण करता है। सच उसे कहते हैं जिसके कहने बोलने से कल्याण हो, और झूठ उसे कहते हैं जिसके कहने से अकल्याण हो जाए। झूठ और सच की परिभाषा ही ये है। उसका बाहरी रूप से कोई मतलब नहीं है। झूठ और सच का मतलब है ही हमारे भाव और भावनाओं से। तो जिस भाव में अकल्याण समाया है वो है झूठ, और जिस भाव में कल्याण समाया है वो है सच। कल्याण अर्थात जिसमें आत्मा की उन्नति हो, आंतरिक रूप से तरक्की हो, जिस काज से हमारी खुशी बढ़े, हमारे मन को शांति की अनुभूति हो, हमारा पुण्य का खाता बढ़े। और पुण्य का खाता हमारा तब बढ़ता है जब हमारे भीतर हर काज के प्रति प्रेम भाव हो, स्वार्थ या फिर लाभ हानि की भावना न हो। इसीलिए ही इन सब बातों को सच्चे दिल वाला ही समझ सकता है और अमल में ला सकता है, क्योंकि सच्चे दिल वाला जो होता है वो अपना भी कल्याण करता है और औरों का भी कल्याण कर देता है। और स्वार्थ से भरा हुआ जो मन होता है वो अपना भी अकल्याण करता है और औरों का भी अकल्याण करता है, क्योंकि स्वार्थवश किया हुआ हर कर्म ही अकल्याण के निमित्त हो जाता है। क्योंकि किसी का बुरा करने के लिए जब हम सोचते हैं तो सबसे पहले खुद ही खुद के लिए बुरा कर बैठते हैं। अपनी गलत सोच और गलत भावना के चलते अपना ही भाग्य दुर्भाग्य में परिवर्तित कर लेते हैं। अतः हम जो कुछ भी करें सच्चे दिल से करें, वो करें जिसमें खुद का भी कल्याण हो और दूसरों का भी कल्याण हो, क्योंकि जहां सच्चाई है वहां सफलता है। और वैसे भी सच्चे दिल वाले की तो हर मुराद भगवान खुद पूरी करता है। गाए तेरी गौरव गाथा आज ये सारा जहान, गाए तेरी गौरव गाथा आज ये सारा जहान। मेरे देश का हर किसान है भारत माँ की शान, मेरे देश का हर किसान है भारत माँ की शान। गाए तेरी गौरव गाथा आज ये सारा जहान, मेरे देश का हर किसान है भारत माँ की शान, मेरे देश का हर किसान है भारत माँ की शान। प्रेम ही नियम है, प्रेम ही सिस्टम है सतयुग का, प्रेम ही जीवन रहेगा सतयुग का। यही प्रेम की किरणें सर्व के परिवर्तन का आधार है। प्रेम ही एक बहुत बड़ी अथॉरिटी है, जिस अथॉरिटी के आगे
कोई टिक नहीं सकता। राजा सत्यवाना पहुँचे शिव बाबा के मधुबन में, हुआ हार्दिक स्वागत उनका पांडव भवन के प्रांगण में। कितना सुंदर कितना विराट होगा रचनाकार, कितना सुंदर कितना विराट होगा रचनाकार। रचा है जिसने इतना सुंदर, रचा है जिसने इतना सुंदर विशाल ये संसार। कौन वो विराट रचनाकार, कौन वो विराट रचनाकार। कितना सुंदर कितना विराट होगा रचनाकार। आँख बिना जो सब कुछ देखे, रंग बिना जो रंग भरे। आँख बिना जो सब कुछ देखे, रंग बिना जो रंग भरे। वैसी अद्भुत प्रभु शक्ति का वर्णन कैसे कोई करे। निराकार वो चित्रकार है, निराकार वो चित्रकार है, सबका सर्जनहार। कौन वो विराट रचनाकार, कौन वो विराट रचनाकार। कितना सुंदर कितना विराट होगा रचनाकार। हम जब भी भोजन करें तो पहले परमात्मा पिता को वह समर्पण करें, फिर भोजन को स्वीकार करें, क्योंकि परमात्मा को स्वीकार करवाई हुई एक एक बाइट जब अंदर जाती है तो यह जैसे शिव बाबा की लाइट ही अंदर चली जाती है। हर चीज में जो कि हमें हर बुराई हर नेगेटिविटी से न्यारा होने का सहयोग देती है, अर्थात यह कोई भी बुराई को हमारे ऊपर हावी नहीं होने देती। क्या खूब ये, क्या खूब ये रूहानी मुल्क तेरी कायनात है। क्या खूब ये रूहानी मुल्क तेरी कायनात है। मिल रहा है चैन यहाँ, मिल रही निजात है। क्या खूब ये रूहानी मुल्क तेरी कायनात है। ना कोई आवाज यहाँ, ना कोई विचार है। ना कोई आवाज यहाँ, ना कोई विचार है। रोशनी रोशनी आनंद बेशुमार है। रोशनी रोशनी आनंद
जल्दबाजी वाला काम जो करता है वो रावण करता है, और शांति वाला जो काम करता है वो राम करता है।